Hello everyone, and today I'm very happy to be with Dr. Vishesh, our another proud FMG student. So, first of all, heartiest congratulations, Dr. Vishesh. How are you feeling? Yes, I'm feeling good, ma'am. Thanks a lot. It's all because of DBMCI and all the facilities of DBMCI. Okay, first of all, Vishesh, please introduce yourself. कौन सी यूनिवर्सिटी से हो? Okay, ma'am. Hello, everyone. My name is Vishesh, and I'm from Jiangxi University of TCM from Nanjing in China. And I passed this year, June 2021 SMG exam. All right. Vishesh, how did you start your journey of this FMG paper? Ma'am, actually, this year actually मैंने last December में भी दिया था एग्जाम, but Alright. somehow with few marks I couldn't clear it. लेकिन this year मेरे पास DBMCI के notes भी थे and मैं DBMCI की FMG की टेस्ट सीरीज स्पेशली ज्वाइन भी की थी and उसमें रेगुलर था और Okay. DBMCI के नोट्स भी काफी सफिशिएंट थे तो वो भी यूज कर रहे थे तो वो मुझे बेस्ट लगे मेरे पास नोट्स कंप्लीट थे लास्ट टाइम प्रैक्टिस कम थी इसलिए और टेस्ट सीरीज भी इतना वो नहीं दी थी मैंने फ्रिक्वेंटली इसलिए नहीं हो पाया था बट इस बार मैं पंचुअल था और काफी सारी मैक्सिमम सारी टेस्ट दिए डीटीज भी दिए और सारा सिलेबस कंप्लीट किया देन ऐसा मार्क्स लिए मतलब सिर्फ तुम हमारे नोट्स पर ही बेस थे और कोई सोर्स यूज नहीं कर रहे नो थे, मैम नो मैम है ना? DBMCI, ओके. sorry to interrupt you. हाँ. DBMCI notes are more than sufficient. If कोई भी कर लेगा, then somehow they मतलब can use ध्यान more से than 50 बोलना, score. क्योंकि ये बातें, ये मैसेज तुम्हारे जूनियर्स पे जा रहा है एंड आई वांट कि सही मैसेज जाए, है ना? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स Yes, उम्मीद ma'am. लगाए बैठे होते हैं कि हमारा सीनियर पास हुआ है, अब हमारी बारी है. तो Yes, हमारी ma'am. हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम बिल्कुल सच, जो बिल्कुल सही बात है वही जी स्टूडेंट्स मैम. तक पहुंच जाए, ताकि आज जो इंटरव्यू हम आपका ले रहे हैं, कल हम उनके साथ भी वही बात कर सके, हाँ है जी ना? मैम. हाँ जी. Yes. तो ओके. तो क्या लगता है, जैसे आपने पेपर दिया तो Yes, ma'am. कोई क्वेश्चन ऐसा लगा कि ये हमारे नोट्स में नहीं था, ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ा था, ऐसा कुछ था कहीं? नो मैम कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लगा कि कोई भी बाहर से इस बार आई डोंट थिंक सो कि कोई नोट से भी बाहर कोई क्वेश्चन आया है अगर कोई नोट बहुत ही ज्यादा अच्छे से करके गया हुआ ना आई एम श्योर उसका एक क्वेश्चन भी मे बी कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से हो सकता है लेकिन नोट बहुत ही ज्यादा लेकिन सफिशिएंट है आउट ऑफ मोर द देन कोर्स सफिशिएंट ऐसा कुछ नहीं था कि जो हमें ऐसा लगे कि ये चीज कवर अप नहीं थी, ऐसा है नो नहीं, मैम ऐसा नो नहीं मैम था. कुछ भी बाहर से नहीं था अच्छा. दूसरा एक जो मैं कॉमन क्वेरी सुनती हूँ आजकल एफएमजी स्टूडेंट्स की, कि पहले आप लोगों का पेपर पूरा वन लाइनर आता था, है ना? यस मैम अभी क्या है कि इट हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स द क्लिनिकल क्वेश्चंस, है ना? वी यस आर मैम आल्सो गेटिंग क्लिनिकल क्वेश्चंस. सो वर यू एबल टू सॉल्व दोस क्लिनिकल क्वेश्चंस आल्सो फ्रॉम दीज नोट्स? यस मैम वो सफिशिएंट होता है मैम नोट्स आप एक्चुअली डीबीएमसीआई की जो टीम है जो आप जितने भी फैकल्टीज हैं टीचर्स हैं वो कंसेप्चुअल पढ़ाते हैं तो वो उनका एग्जैक्टली. जो मेथड ऑफ जो टीचिंग है वो पहले से क्लिनिकल ही था यस. और जो फैक्ट बेस्ड होते हैं वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पहले पूछा करते उस टाइम कुछ आई थिंक 5 इयर्स 6 इयर्स पहले फैक्ट बेस्ड हम्म. क्वेश्चन आते थे लेकिन बाद में इमेज बेस्ड क्वेश्चन आना स्टार्ट हुए देन फिर क्लिनिकल अब तो सारा ये क्लिनिकल ही हो होता है. चुका है कुछ कुछ फैक्ट बेस्ड आ जाता है लेकिन डीबीएमसीआई की जो टीम थी उन्होंने तो पहले से ही स्टार्ट कर दिया था कि हम क्लिनिकल ओरिएंटेड ही क्वेश्चन देंगे क्योंकि हमें पेशेंट्स को ट्रीट करना है हमारा मोटिव कि एक एग्जाम क्लियर करना है लेकिन उसके बाद हमको पेशेंट्स को भी ट्रीट करना है तो इट्स बेटर कि हमको क्लिनिकली ओरिएंटेड सब कुछ वेरी मिले इंटेलिजेंट ऑफ यू. मतलब मैं कहूंगी कि बहुत ही एक अच्छा मैसेज दिया कि ऑब्वियसली इस एंट्रेंस के बाद अल्टीमेट जो एम है वो है टू बी अ गुड डॉक्टर, गुड यस मैम फिजिशियन या फिर गुड सर्जन. यस एंड मैम वी आर डीबीएमसीआई आर ऑलवेज ट्राइंग टू गिव द गुड डॉक्टर्स टू द यस मैम सोसाइटी. खाली हम लोगों को रोट लर्नर्स
तैयार करके सोसाइटी में नहीं भेजने हैं। जी वी मैम। वांट कि हमारा स्टूडेंट जब इंटर्नशिप कर रहा हो, कहीं क्लिनिकल पोस्टिंग कर रहा हो या फिर कहीं पेशेंट देख रहा हो, तो वो ये पूछे कि बेटा किसने पढ़ाया है ना। तो कहीं यस ना मैम। कहीं वो रहता है। एंड इवन जब हम लोगों ने क्लिनिकल वीडियोस बनाए हैं ऐप में, तो कीपिंग दोज थिंग्स इन माइंड जो आप लोगों को चाहिए, आप लोग पोस्टिंग्स में जा रहे हो या कई बार मिस भी हो रही है ड्यू टू लाइक दिस यस पैंडेमिक, मैम। तो वो कहीं ना कहीं वैक्यूम जो है वो ना लगे और आपको लगे कि अरे ये हम देख चुके हैं, ये तो हम कर चुके हैं, कुछ यस इस मैम। तरह से, है ना। जी ऑल मैम। राइट। तो बहुत अच्छा लगा। और बताओ, टेस्ट आपने जैसे कहा कि आप फ्रिक्वेंटली देते थे, टेस्ट देने से कितना हमें बेनिफिट होता है? मैम टेस्ट जो ऑनलाइन टेस्ट थे, स्पेशली ई गुरुकुल जो ऐप है DBMCI की, उस पर ही होते थे। तो Okay. हमको एक ऑनलाइन, ऐसे ऑनलाइन वे में पैटर्न में पता चल जाता था कि इस पे टाइमर है, ऐसा टाइम होगा, इस पे आपको क्लिक हम्म। करना है, सबमिट हो जाएगा एग्जाम, एक्सेट्रा सब कुछ नॉलेज आ जाती है। हम्म। देन एग्जाम भी बिल्कुल क्लिनिकल ओरिएंटेड था, ऐसा नहीं था कि फैक्ट्स वगैरह कुछ आ रहे हैं, सब कुछ क्लिनिकली ओरिएंटेड। तो हम्म। इमेज बेसिस भी आते थे, तो बहुत ही ईजी हो गया था कि अगर अभी हम फ्रिक्वेंटली दे रहे हैं तो इजी, कोई प्रेशर नहीं लगा एग्जाम देते टाइम भी, बहुत ही फ्री मतलब माइंड हमें करके गया। प्रैक्टिस हो जाती है कि जैसा पेपर आने वाला है वैसे हम बहुत सारे पेपर पहले दे चुके हैं। यस मैम। जी मैम। ऐसा ऐसा है। हाँ जी और मैम। फ्रीक्वेंटली पेपर देने से कितना ज्यादा, मतलब अगर आप अपने जूनियर्स को बताओ ये मैसेज, तो क्या होता है कि जूनियर्स को एक बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है कि जब हम सारे सब्जेक्ट्स पूरे कर लें, जब हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट गिविंग द टेस्ट। आई थिंक ये आप भी रिलेट करोगे कि दिस इज अ जनरल फीलिंग दैट वी यस ऑलवेज मैम। वांट टू गिव द टेस्ट ओनली व्हेन वी आर 100% प्रिपेयर्ड। हाँ और जी वो मैम। 100% वाला कभी आता नहीं है कभी भी बिकॉज नहीं मेडिकल है। साइंस इज टू वाइड। तो क्या मतलब सजेशन दोगे अपने जूनियर्स को कि कब से उन्हें टेस्ट देने शुरू कर देने चाहिए? मैम एक्चुअली ह्यूमन माइंड का क्या होता है कि ये हम यही सोचते हैं कि बहुत सारा एक बार सब कुछ पढ़ लेते हैं, देन हम जीटीज देंगे, उसके बाद ही हम SWD स्टार्ट हम्म। करेंगे। लेकिन ये हम्म। बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, वो कभी टाइम नहीं आने वाला, क्योंकि उसके बिल्कुल। बाद आप रिवीजन में चले जाओगे, रिवीजन के बाद मैम ये याद नहीं आ रहा, वो याद नहीं आ रहा, वो टाइम नहीं आने वाला। इट्स बेटर कि आप पहले से स्टार्ट करो, पहले से प्रैक्टिस करो, और इतनी प्रैक्टिस कर लो कि एंडिंग में, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए क्योंकि आप ज्यादा फोकस रिवीजन पे कर पाओ। इसलिए मैंने पहले से, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो आप आई वांट कि सारे जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, प्लीज नोट दिस फैक्ट कि वो जो परफेक्ट टाइमिंग जिसका आप लोग वेट करते हो पेपर टेस्ट देने के लिए, वो कभी नहीं आने वाला है। एंड आई थिंक स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना यस जल्दी मैम, हो डेफिनेटली उतना डेफिनेटली। जल्दी ना हमें टेस्ट देना शुरू कर देना चाहिए। डे अच्छा, वन एक ऑफ बात और बताओ, बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीटनेस है ना, रहती है, दे रन फॉर मल्टीपल सोर्सेस, क्योंकि आजकल इतना कुछ है मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे। तो उसके में क्या हमें करना चाहिए? डू शुड वी गो फॉर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स या फिर हमें इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टिक टू वन सोर्स एंड कीप ऑन रिवाइजिंग दोस थिंग्स? क्या लगता है आपको? मैम एक ही सोर्स पे रहना चाहिए। अगर आप मल्टीपल सोर्स करोगे, इवन दो आप अगर 2 इयर्स 3 इयर्स भी स्पेंड करो ना इतने सारे सोर्सेज लेके, तब भी आप कंप्लीट ही कर सकते हैं। क्योंकि मेडिकल साइंस एक वास्ट सब्जेक्ट है, आप इतनी जल्दी इतना सब कुछ का नहीं कर सकते हो। तो इट्स बेटर कि आप एक ही सोर्स पे रहो और उसी सोर्स को बहुत बार यूज करो, क्योंकि बहुत बारी ह्यूमन करो। माइंड, हाँ जी मैम, बहुत बार आप कपल ऑफ टाइम कर सकते हो, कुछ बोलेंगे 2 टाइम्स, तो कोई बोलेगा 3 टाइम्स। डेफिनेटली जितनी मर्जी आपके, मोर देन 3 होना चाहिए, आइदर 4 हो, 5 हो, 6 हो। एग्जैक्टली। इवन दो 7 टाइम्स भी, कोई कई लोग 7 टाइम्स रिविजन कर सकते हैं। ओके। एंड DPMCI का तो इतना अच्छा उन्होंने पढ़ाया, तो मुझे लगता था कि मैंने जब लाइव क्लासेस ज्वाइन करे थे, एंड इतना आपने भी इतना अच्छा पढ़ाया। ऑप्था तो मैम मुझे लगता है कि मेरी कोई क्वेश्चन एक भी रॉन्ग नहीं हुआ, अगर मैंने रिकॉल देखा तो मेरा एक क्वेश्चन भी रॉन्ग नहीं था ऑप्था में। और आई थिंक इस बार एफएमजी के सारे क्वेश्चंस वो मैंने प्रीवियस डे जो लास्ट मिनट यस मैम। रिवीजन कराया था, पता नहीं समाओ यस उसमें मैम। से आ गए। हाँ मैम, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बहुत से आए सारे थे, इमेज क्वेश्चंस आ बेस्ड गए। भी आए थे काफी सारे। हाँ, और इवन मुझे
मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये भी बोल दिया कि मैम आपने पेपर लीक कर दिया। मैंने बोला कि बेटा मैंने नहीं बनाया, मैंने लीक नहीं करा है, दैट वाज जस्ट माय एजुकेटेड गेस कि Yes, दीज आर ma'am. द थिंग्स जो कि मोस्ट कॉमनली पूछी जाती है आपके पेपर में। एंड मतलब भगवान ने वो क्वेश्चंस दे दिया है। नो तो मैम, बहुत ही अच्छा। आप मैंने आपके नोट्स पढ़े थे। मुझे ऑप्था में तो ऐसा था मैम, मिनिमम 1 मिनट 1 क्वेश्चन का होता है, मेरा 30 सेकंड या 32 सेकंड में क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। वाओ, तो बेटर मैं फोकस बाकी क्वेश्चन पे कर रहा था। इतना हाँ ही। आई थिंक ये भी एक बहुत प्लस पॉइंट होता है कि आपको आता है, लेकिन अगर आप बहुत ही कम टाइम में कर लेते हो तो वी कैन स्पेंड दिस टाइम टू द अदर क्वेश्चंस जो स्ट्रगलिंग है या जिनमें टाइम लग रहा है, जिसमें हमें कंफ्यूजन है। यस मैम। ओके, जी मैम। सो वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, और कुछ स्पेशल बात, कुछ स्पेशल मैसेज जो आप अपने जूनियर्स को देना चाहोगे? मैम वही है कि आप डे 1 से ही हार्ड वर्क स्टार्ट करें। 3 चीजें चाहिए लाइफ में, फिर आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर पाओगे। फर्स्ट है डेडिकेशन, सेकंड है हार्ड वर्क, एंड थर्ड इज परसिवरेंस। ये 3 चीजें वाओ, होंगी, आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर पाओगे। कोई भी, आइदर एफएमजी हो, नीट पीजी हो, कोई भी एग्जाम हो, आप सब क्लियर कर पाओगे। थर्ड, रिवीजन पे फोकस करें। डे 1 से स्टार्ट कर दे रिवीजन। आज पढ़ा है, आज के आज दिन पढ़ लो, कल रिवाइज कर लो। आप एंडिंग में वो फोर्थ रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी आपकी। तो इतने रिवीजन आप कर लेंगे, इतनी बार पढ़ लेंगे, एग्जाम देते टाइम आपको ये लगेगा तो आप अभी में मुझे याद है, बहुत अच्छा है, याद आ रहा है, रिवाइज किया था मैंने। बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। एंडिंग का वेट बिल्कुल मत करना, अभी से स्टार्ट कर दो। अभी भी जो अपकमिंग दिसंबर होने वाला है, अभी तक स्टार्ट कर दीजिए। एंड डीबीएमसीआई से जुड़े, क्योंकि बहुत सारे ऑफर्स लेके आए हैं डीबीएमसीआई। एंड टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना है डीबीएमसीआई की। बहुत ही ज्यादा क्लिनिकल सिनेरियोज हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। बहुत यस ज्यादा मैम। इंटेंसली इस बार हम लोगों ने वर्क भी किया है अपने क्वेश्चंस पे जीटीज में। यस मैम। मतलब वी आर नॉट गिविंग एनी ओल्ड क्वेश्चंस, सारे के सारे न्यू क्वेश्चंस फाइल किए हैं। यस, एंड ऑल राइट, यस। एंड मैम, और जितने भी हम देने वाले हैं रिवीजन क्वेश्चन, सब सॉल्व करते ना। और बस ऑल द बेस्ट। डीबीएमसीआई हमें, डीबीएमसीआई आपको छोड़ने नहीं वाला है, एंडिंग ऑफ द एग्जाम तक नहीं छोड़ने वाला है। उनकी ब्लेसिंग, टीचर्स की ब्लेसिंग, क्वेश्चन सब आपको याद आएगा कि मैंने उस क्वेश्चन में पढ़ा था, ऐसा क्वेश्चन सेम आया है। काफी सारे क्वेश्चन तो मैम टेस्ट के भी रिपीट हुए थे। यस, काफी सारे यस। इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो थे वो सारे रिपीट भी हुए थे। काफी सारे मैंने ये टेस्ट में दिया था, ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, काफी आई सारे थिंक थे। इमेजेस तो कोई भी बाहर से नहीं आई है, नो मैम, एज फार कोई एज भी वी बाहर हैव से नहीं गॉट द था। फीडबैक। सारी चीजें मतलब 100% ऑफ द कंटेंट इस बार हमारे यस मैम। उसमें से आया है। एंड डेफिनेटली। वी आर सो प्रिविलेज्ड एंड प्राउड यस to मैम। experience this. Thank you. You are a very good human being and a very good student, थैंक यू मैम। and we will wish you very very success in your future endeavors also. और अभी तो हम लोगों की जर्नी आई थिंक कंप्लीट नहीं हुई है, you are यस again मैम। there for NEET PG. यस मैम, So श्योर। yes, and I will definitely wish ki next year I'll be sitting for your interview for the admission in NEET और PG. मैम डेफिनेटली। So all the very best थैंक and यू God मैम। bless you. Thank you. थैंक यू मैम। एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द डीबीएमसीआई फैकल्टीज। एंड बिकॉज ऑफ यू मैम, मैंने इस बार क्लियर किया है। लास्ट टाइम तो बिल्कुल भी एक बार क्लियर करने के बाद तो ऐसा लगा था कि इट्स इम्पॉसिबल टू क्रैक, लेकिन फैकल्टीज ने बहुत हेल्प की। एंड माय पेरेंट्स एंड माय सिस्टर बोथ आर द डॉक्टर, एंड उन्होंने बहुत हेल्प किया। एंड वन ऑफ माय Obviously, पीयर्स। parents always comes first, और parents का यस support मैम। के बिना it's very tough to do, almost impossible है। तो यस मैम। parents always, they have the right to be special mentioned. Yes. हाँ जी मैम। मेरे सिस्टर ने भी बहुत हेल्प की उस टाइम पे। एंड वन ऑफ माय सीनियर डॉक्टर शिवांशु, उन्होंने भी बहुत हेल्प की। और फ्रेंड्स भी बहुत हेल्प की। वैशाली नागपाल, उन्होंने भी बहुत हेल्प की। सबने बहुत हेल्प की। इसलिए आई क्रैक इट। एंड आई वुड Very लाइक टू good. थैंक ऑल ऑफ देम। Mhm. So very good. All the best. Thank you, Dr. थैंक्स अ लॉट Vishesh. मैम। थैंक यू मैम। You थैंक यू too. सो मच।